नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक पांडे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आप सारी जानकारी चाह रहे हैं कि आपको हॉस्टल कब, कैसे, किसको, कितनी फीस होगी, कैसी सीटें मिलेंगी, सिंगल सीटर अलॉट होगा या डबल सीटर अलॉट होगा, मेस का क्या सीन होगा, खाना कैसा मिलता है, लोकेशन का क्या वो है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आज हम बात करेंगे हॉस्टल कैसे मिलेगा, फीस क्या होगी, मेस क्या क्या सीन रहता है, सीटें कितनी है, सीट सिंगल सीटर आपको दिया जाएगा या फिर डबल सीटर दिया जाएगा। ये वीडियो यूजी और पीजी दोनों के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का हम आपको लिंक दे देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं हॉस्टल कैसे मिलता है, ठीक है ना। चलिए, हॉस्टल ठीक है ना, कैसे मिलता है। तो पीजी के बच्चों के लिए मैं पहले बताऊंगा, फिर यूजी के बच्चों के लिए बताऊंगा। पीजी मतलब एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, एमबॉक या जो भी प्रोफेशनल कोर्स है, एमबीए, एमबीए, इन सारी कोर्सेज में पीजी की हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है, कितनी फीस है, मेस का क्या सीन है, सिंगल सीटर अलॉट होता है या कौन सा छात्रावास आपको अलॉट किया जाता है, इस बार कौन सा किया जाएगा, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो पीजी की मान लीजिए एमए, एमएससी, एमकॉम, ईटीसी, एक्सेट्रा, है ना। इसमें आपकी जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है मैक्सिमम सिंगल सीटर होता है। पहला पॉइंट क्या है, सिंगल सीटर होता है, ठीक है। मतलब आपको एक रूम पूरा अलॉट किया जाता है पीजी में। आपका एक रूम होगा, उसमें एक बेड होगा, उसमें जो है आपका एक स्टडी टेबल होगा, ठीक है ना, सारी सुविधा वहां पे मिलेगी आपको। और इसमें जो है आपको ध्यान क्या देना है, सिंगल सीटर मिलता है, लेकिन जो भी ट्रस्ट के यहाँ पे छात्रावास हैं, जैसे हॉलैंड हॉल है, विलियम सर विलियम हॉलैंड हॉल छात्रावास, ये ट्रस्ट के हॉस्टल्स हैं। यहाँ पे आपको अलग से आवेदन करना होता है, आप वहां भी कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल का डीएसडब्ल्यू के थ्रू आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना। देखिए पीजी के साथ ध्यान दें, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, कोई भी फॉर्म नहीं भरना है हॉस्टल के लिए, ठीक है ना। कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना है। डीएसडब्ल्यू के थ्रू, डीएसडब्ल्यू थ्रू आपका जो है अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट होता है हॉस्टल का। फिर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का, क्या, फीस का। अभी तक जो फीस थी उसमें पिछले एक से 2 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि यहाँ पे पहले सिक्योरिटी मनी नहीं लेते थे, अब लेने लगे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मैं फीस बता रहा हूँ आपको, हर हॉस्टल की, मतलब सारे के सारे छात्रावासों की 21,000 या 20,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपकी फीस रहती है, ठीक है ना। एक सेशन की, मतलब एमए फर्स्ट सेमेस्टर पूरा, मान लीजिए आपका सितंबर में अलॉटमेंट होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर पूरा आपका 21,000 फीस रहेगी, प्लस 5,000 रुपए आप सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं, तो टोटल आपका 26,000 अप्रोक्सीमेटली। अगर इस बार कोई परिवर्तन नहीं करते तो हॉस्टल की फीस है आपकी 26,000 रुपए, पीजी के छात्र, पीजी के बच्चों के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात हम क्या करते हैं इसमें कि कौन कौन से हॉस्टल्स आपको मिलते हैं। देखिए अभी सबसे बड़ा छात्रावास इलाहाबाद में है ताराचंद छात्रावास, जो कि बंद कर दिया गया है, लेकिन आपको एसआरके मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सर सुंदर लाल मिल जाता है, पीसीबी है, बहुत अच्छा हॉस्टल है, केपीयूसी है, उसके बाद जो है हॉलैंड हॉल है, ट्रस्ट का है। ऐसे तमाम हॉस्टल्स इलाहाबाद में है, नए हॉस्टल भी हैं कुछ उधर शताब्दी के सामने नए हॉस्टल्स है, वहां मिल जाता है आपको। शताब्दी हॉस्टल है जो कि खासकर एलएलबी के लड़कों को मिलता है, ठीक है ना, जो ब्लॉक है, मतलब डिपार्टमेंट के करीब ही दिया जाता है। हिंदू हॉस्टल भी आपका ओपन हो चुका है, हिंदू हॉस्टल भी लिस्ट में है, जो कि रेनोवेट हुआ है, बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। अब हम बात करते हैं कि हॉस्टल कब तक मिलेगा, लगभग कब तक मिलेगा। मान लीजिए आपका काउंसलिंग जुलाई से स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए आपकी काउंसलिंग जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जुलाई लास्ट मतलब खत्म हो जाएगा, जुलाई लास्ट में आपकी काउंसलिंग बंद हो जाएगी, जुलाई लास्ट में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपका अगस्त, मिड ऑफ अगस्त या फिर लास्ट अगस्त तक आपका अलॉटमेंट होगा, मिड ऑफ अगस्त या फिर लास्ट अगस्त में आपका
हॉस्टल जो है अलॉट होगा, लिस्ट आएगी, लिस्ट के बाद आपको फीस भरना है, फीस के बाद आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो आपको भरना है, उसके बाद आपको हॉस्टल आपका कमरा अलॉट कर दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर के रह सकते हैं। और पीजी के बच्चों को क्या सिंगल सीटर मैक्सिमम अलॉट होता है, सिंगल सीटर अलॉट होता है। ये हो गया पीजी के बच्चों के लिए पूरा हॉस्टल की डिटेल। अब मेस की बात करते हैं हम। मेस का क्या है, कुछ हॉस्टलों में मेस चलता है तो वहां पर डाइट, ठीक है ना, मेस क्या है, पर डाइट आपको लगभग 50 to 60 देना है अप्रोक्सीमेटली। सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि कब क्या बदलाव आ जाए, अभी देखिए सिलेंडर खत्म हो गया तो सब कुछ महंगा हो गया, ठीक है ना, तो सिलेंडर की वजह से हॉस्टल के भी मेस के चार्जेस बढ़ गए, 50 पहले होता था, अब 60 कर दिए हैं। स्पेशल डे के दिन 70 ले लेते हैं, जैसे किसी दिन पनीर वनीर बना दिए वीआईपी कुछ, तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो क्या मेस की आपका कुछ छात्रावास में है मेस, जैसे हिंदू हॉस्टल में है, आपका केपीयूसी में हॉस्टल है, मेस है, आपका जो है डीजे में है, डीजे में भी आपका हॉस्टल है ना। एक सेकंड रुकिएगा। डीजे में भी आपका हॉस्टल है, ठीक। मेस है, तो कुछ हॉस्टलों में मेस हैं, चल रहे हैं, पर कुछ में अभी नहीं चल रहे हैं। उम्मीद है कि हर हॉस्टल में मेस चलने की इस बार से सब कुछ सही हो जाएगा, हर हॉस्टल में मेस चलने लगेगा। तो ये हो गई मेस की बात, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी के बाद हॉस्टल अलॉटमेंट के रिलेटेड सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पूरी होगी। अगर मुझसे कुछ भी छूट रहा है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम वहीं पे आपको रिप्लाई दे देंगे। अब हम बात करते हैं यूजी के बच्चों के लिए, है ना, जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे बीए बीएससी बीकॉम, ये काम, इनको कैसे हॉस्टल मिलता है। अब देखिए इनका ये है, सब कुछ काफी चीजें ठीक है, जैसे काफी चीजें सेम है, जैसे फीस है, मेस के बाद हॉस्टल कब अलॉट होगा, पहले हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसीजर देख लीजिए। इधर इनका थोड़ा सा चेंज है ना, अलॉटमेंट कब तक होगा। अब देखिए इनकी भी फीस क्या है, इनकी फीस क्या है, वही 21,000 प्लस 5,000 सिक्योरिटी, टोटल 26,000 के आसपास, ठीक है ना, टोटल 26,000 के आसपास। मेस का क्या है, सेम है, 50 रुपए पर डाइट, मान लीजिए हम 60 रुपए पर डाइट कर देते हैं, पर डाइट का मतलब एक दिन का, है ना, एक टाइम का मील का आपका 60 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, 50 से 60 रुपए लगता है अगर हॉस्टल का मेस है तो। हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसीजर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी तक, इस बार चेंज कर दे तो अलग की चीज है, इस बार एडमिशन बहुत ही सेंट्रलाइज वे से हो रहा है, क्या पता ऑटोमेटिकली ये डीएसडब्ल्यू से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक यूजी के बच्चों का अलॉटमेंट कैसे होता है, इनको अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, हर हॉस्टल में जाके अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, हर हॉस्टल में जाके, ठीक है ना, जैसे सर सुंदर लाल में फॉर्म आएगा, वो हम लोग आपको चैनल पे बताएंगे, तो आप जाइए वहां पे अपना फॉर्म सबमिट करिए, उनकी अलग से मेरिट बनती है, जितने भी बच्चे फॉर्म जमा करते हैं। हालांकि ये चीजें गलत हैं, हर हॉस्टल में आप जाके फॉर्म भरिए, इससे बेहतर है कि यूनिवर्सिटी खुद आपको जिस हॉस्टल में आप एलिजिबल हो वो दे दे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम लोग को यही एक्सपेक्टेशन है कि इस बार ऐसा ना हो, पर होता यही है कि हर हॉस्टल को आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे पीसीबी, एसएसएल और केपीयूसी, वहां पे आप फॉर्म भरेंगे, फिर आपकी मेरिट आएगी, तब आपका अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट आपका लगभग इसमें सितंबर तक होता है ना, सितंबर तक, क्योंकि सीयूईटी यूजी का जो प्रोसेस है सितंबर तक होगा अलॉटमेंट आपका, ठीक है ना, क्योंकि सीयूईटी यूजी का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, ये वे का एडमिशन होते होते बहुत समय लग जाता है। अब एक और खास चीज आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें बातें हो गई हैं, ठीक है ना, एक और आप चीज ध्यान दीजिए सीयूईटी यूजी का, क्या कि ये है, तो सिंगल सीटर नहीं अलॉट होता, सिंगल सीटर हॉस्टल नहीं अलॉट होता, ठीक है ना, इनको एक रूम में क्या होता है, तो जो है सिंगल सीटर नहीं होता, इनको एक रूम में 2 बेड होते हैं,
और 2 स्टूडेंट्स को अलॉट होता है, ठीक है ना? 2 स्टूडेंट्स को अलॉट होता है, फीस सेम लगती है। और सबसे खास चीज़ क्या है? जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जितने भी हैं, ठीक है ना? जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं यहाँ पे, वहाँ पे हॉस्टल नहीं है। वहाँ पे हॉस्टल आपका हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है आपका। एफिलिएटेड के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में आपका हॉस्टल नहीं है। ये आप पूछना भी छोड़ दीजिए कि भैया सीएमपी में एडमिशन लेंगे तो हॉस्टल मिलेगा यार, है वहाँ पे छात्रावास है, पर कुछ ऐसी गतिविधियां हुई थी कि सब बंद हो चुके हैं, वहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये रही आपकी पूरी बात हॉस्टल से रिलेटेड। आपको अगर कुछ भी और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और खास चीज एक बार ध्यान दीजिएगा कि इलाहाबाद में ना हॉस्टल ही हैं जो इनके पुराने कल्चर को अभी तक मेंटेन करके रखे हैं, ठीक है ना? हॉस्टल्स हैं तो बच्चे कल्चर समझ पाते हैं क्या है, अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, टीचरों से प्रोफेसर्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। हॉस्टल कल्चर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत इम्पैक्टफुल है। पर आज की जनरेशन में क्या है, इनको बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मुझको कैसे बोल दिया, मैं सीनियर को सर नहीं बोलूंगा। तो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा मत करिएगा। जो भी यहाँ का कल्चर है, जो अच्छा है, जो आपको प्रताड़ित नहीं करता है, उसको आप फॉलो करिएगा। छोटी मोटी चीजें होती है, ये हॉस्टल के सीनियर ही आपके इलाहाबाद में गार्जियन हो जाते हैं ना, ये आपकी बहुत केयर करते हैं बाद में। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। हर चीज पे आप एंटी रैगिंग मत डाल दीजिएगा सब में कि रैगिंग हो रहा है। हाँ, कुछ बहुत क्रूरता अगर हो जाए तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। पर ऐसा कुछ होता नहीं। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं। हर हॉस्टल की यही एक नियम है कि हॉस्टल ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कल्चर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना? अगर आप हॉस्टल में हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सीनियरों का गाइडेंस मिल जाएगा, है ना? पुराने एक्स एल्यूमिनाइज आते हैं, वो आपको बताते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। एक ही जगह पे आप 2 से 250 लोग रहते हैं, है ना? वहाँ पे आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो आप वहाँ से भिन्न होके मत रहिएगा, उसमें इन्वॉल्व होके रहिएगा। एक्सेप्ट करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। उम्मीद है आप लोगों को हॉस्टल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में 2 लिंक पिन होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, एक जो है आपका टेलीग्राम चैनल का होगा। आप उन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट समय से मिलती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।